इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा, इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज़ दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा, इश्क दगा, मांगूं मैं ये दुआ, कर दे मुझको फना। हो रहा है वो क्यों मुझसे जुदा, इब्तिदा हो गई है इंतहा। सुनाऊं कैसे दिल का रोक लिया इश्क जोक, क्यों इश्क हुआ हर जाई, हर जाई। उठाऊं कैसे दिल का बोझ, रब्बा दिल का सोच, कब तक रहेगी तन्हाई, तन्हाई। उसने मुझे सारी जिंदगी बेइज्जत की, हमेशा बीट करती रही। उसे टॉप करके नीचा दिखाना, दिखा दी। जब जब मुझे रानिया का ख्याल आता है मेरे दिल में कांटे चुभते हैं। औलाद किसी को तोहफे में नहीं दी जाती, ना ही किसी एहसान के बदले में दी जाती है। चादर देख के पांव फैलाने चाहिए और ख्वाब भी औकात में रह के देखने चाहिए। बह गए तेरे प्यार में हम, अब न रहे वो हम, है कसम तेरी कसम। तेरी खुशबू के सहारे लम्हे थे जो गुजारे। क्या बताएं हम किसी को, हम जीत कर हैं हारे। सुनाऊं कैसे दिल का रोक लिया इश्क जोक, क्यों इश्क हुआ हर जाई, हर जाई। उठाऊं कैसे दिल का बोझ, रब्बा दिल का सोच, कब तक रहेगी तन्हाई, तन्हाई। देखिए एक थी रानिया, जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। क्यों किया ये सब? क्या जताना चाहते थे? रानिया, मैंने जो किया तुम्हारे और अरहम के लिए किया, कुछ जताना नहीं चाहता था मैं। तुम ये साबित करना चाहते थे कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। तुम मुझे अपना एहसानमंद देखना चाहते थे, अपने से कमतर, खुद से नीचा। रानिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है जब हम हर चीज को चैलेंज समझने लगते हैं, फिर हमसे गलतियां होती हैं, गलत फैसले होते हैं। मुझसे भी ऐसी गलत फैसले। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, और शायद ये वो एहसान है जिसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। मैं जानता हूं तुम्हें ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन यही सच है रानिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कदर हुई। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा जाना मेरी जिंदगी खाली कर गया है। वो मोहब्बत जिसका एहसास वक्त पर ना हो बहुत नुकसान देती है, और मैंने खसारा उठाया है। अब ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? जिंदगी ने मौका ही अब दिया है रानिया। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूंगा। खुद को कभी अकेला मत समझना रानिया। एक वक्त था हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। मेरा नहीं पूछोगी?
क्या कर रही थी? किताब पढ़ रही थी। अच्छा, गुड। कौन सी? तुमने अरम के लिए जो गिफ्ट्स भेजे थे वो बहुत अच्छे थे, थैंक्स। लेकिन आइंदा ये तकल्लुफ मत करना प्लीज। कितनी दफा कहूंगा रानिया, ये तकल्लुफ नहीं है, ये मेरी अरहम के लिए मोहब्बत है। क्यों? तुम्हें अरम से क्यों मोहब्बत है? क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। लेकिन तुम्हारा तो कुछ नहीं लगता। रानिया, मैं इतनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूँ, और मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुमने मेरे और अरम के लिए किया है उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत खत्म हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के। ये वक्त इन बातों का नहीं है। रानिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी का आसमां है। फहद प्लीज। नहीं रानिया, मेरी बात सुन। फहद। रानिया, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। आज मैं हल्फ उठाकर पूरी सच्चाई के साथ तुम्हें प्रपोज करता हूँ। मुझसे शादी करोगी? इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। भाई, उसने मुझे सारी जिंदगी बेइज्जत की, हमेशा बीट करती रही मुझे, तो कैसे शादी कर सकता हूँ उससे? एक आग जल रही थी मेरे अंदर, उसे टॉप करके नीचा दिखाना, दिखा दी। जवाब दो रानिया, मुझसे शादी करोगी? इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा। इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। इश्क मगर इस वक्त वफा। फहद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने अभी तक शादी नहीं की रानिया, ये इस बात का सबूत है। देखो, मैं तुम दोनों की बातों से डिनाई नहीं करती, लेकिन इस वक्त तुम दोनों की ये बातें करने का क्या मकसद है मुझे समझ में नहीं आ रहा। रानिया, तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है। अगर फहद के घर वाले आए तो इन्हें इनकार नहीं करना। ये क्या बकवास है आयजा? ये बकवास नहीं, जिंदगी की हकीकत है। जिंदगी बहुत मुश्किल है रानिया। अब तो तुम्हारे साथ अरहम भी है। अपने लिए ना सही, मगर तुम्हें अरहम के रियाना के खौल से निकलकर दुरुस्त फैसला करना होगा। यहाँ कैसे? तुम हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? देख लो, मैं ही तुम्हारी मंजिल हूँ, तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आएगा। गलत फहमी है तुम्हारी। ये तो वक्त बताएगा। प्लीज रास्ता छोड़ो मेरा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स। रानिया प्लीज, हर वक्त जिद मत किया करो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा फहद? मेरा बच्चा बीमार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, मुझे जल्दी है। रास्ता छोड़ो मेरा। रानिया, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना चाहिए। यहाँ करीब से कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। कम से कम अरहम का ही ख्याल करो। मैं अब एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा रानिया, ठीक है? कैसी माँ हो यार, माँ तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। तुम एक नापसंदीदा शख्स का थोड़े देर के लिए साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हेलो जी अम्मी, तो आप ठंडे पानी की पट्टियां रखे ना उसके सर पर। बुखार का सिरप मैं रख के आई हूँ, 1 चम्मच पिला दें उसे। जी जी बस पहुंच रही हूँ मैं। क्या हुआ? क्या कह रही थी आंटी? अरम को बहुत तेज बुखार हो रहा है और भाई का फोन भी ऑफ है। मुझे फौरन घर जाना होगा। तुम्हें आज घर से निकलना ही नहीं चाहिए था।
अरहम को तुम्हारी जरूरत है। नौकरी कहीं भागी तो नहीं जा रही थी? आओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, चलो। फात को माफ करना। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो ठोकर उसने भी खाई है। तकलीफें तुमने झेली हैं तो सफर उसने भी किया है। देखो, अब तुम दोनों फिर उसी पॉइंट पे आ गए। पहले तुम मुझसे प्यार करती थी ना, अब वो तुमसे प्यार करता है। रानिया, नफरत खत्म हो जाती है लेकिन मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। उठाऊं कैसे दिल का बोझ रब्बा, दिल का सोग, कब तक रहेगी तन्हाई तन्हाई। पहले तुम मुझसे प्यार करती थी ना, अब वो तुमसे प्यार करता है। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इस बार तुम मुझसे आगे निकल। कभी कभार इंसान हार कर भी जीत जाता है। जब मैं अरहम और अम्मी के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊंगी, रानिया, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना। खुद से दूर नहीं पाओगी मुझे। तेरी खुशबू के सहारे लम्हे थे जो गुजारे, क्या बताएं हम किसी को, हम जीत कर हैं हारे। सुनाऊं कैसे दिल का रोग, लिया इश्क जोग, क्यों इश्क हुआ हर जाई हर जाई हर जाई। उठाऊं कैसे दिल का बोझ रब्बा, दिल का सोग, कब तक रहेगी तन्हाई तन्हाई।